हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम अपनी डीएफ के बारे में क्या सोचते हैं? प्रियो, अधिकांश डीएफ का यही क्वेश्चन होता है कि हमारे डीएम हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम तो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको समझते हैं, लेकिन क्या डीएम भी हमको समझते हैं? तो आज मैं कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिससे आप जानेंगे कि डीएम आपके लिए क्या सोचते हैं। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट, प्रभावशीलता। डीएम और डीएफ दोनों ही बहुत ही हायर लेवल के सोल हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों की ही प्रभावशीलता देखी जाती है। अगर डीएफ डीएम की ओर अट्रैक्ट हो रही है तो डीएम भी डीएफ की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक चुंबकीय प्रभाव होता है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की ओर खिंचते चले जाते हैं। हालांकि डीएम इन बातों को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो डीएफ की प्रभावशीलता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। डीएफ एक शक्ति है और उसके अंदर इतनी ताकत है, अपने आप में वो सर्वगुण संपन्न है। चाहे शारीरिक संरचना, रंग रूप में भले ही वो सिंपल दिखाई दे, लेकिन उसकी आंतरिक खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है और वो लाखों की भीड़ में पहचानी जाती है, और इसी वजह से डीएम की नज़रें भी उनको देख पाती है। डीएम चाहे अपनी ज़िंदगी में कितने ही लोगों से मिले, लेकिन जब वो डीएफ से मिलते हैं तो उसकी प्रभावशीलता उनको बांध लेती है। उस प्रभाव से डीएम बाहर निकल ही नहीं पाते। जिस प्रकार डीएफ को ये लगता है कि वो बार बार डीएम से मिले, उनसे बातें करे, उनके साथ रहे, वही बातें डीएम भी महसूस करते हैं। वो भी अपने दिल की इस चाह को समझते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो कभी भी इस बात को बताते नहीं। सेकंड पॉइंट, दिल की सच्चाई। जिस प्रकार डीएम अपनी लाइफ में बहुत से लोगों से मिलते हैं, डीएफ से मिलने से पहले भी वो बहुत से लोगों से मिल चुके होते हैं। हो सकता है उनके साथ वो कनेक्शन में भी आए हों, लेकिन वो ब्रेक हो गए हों। लेकिन जब डीएफ मिलती है तो डीएम को ऐसा लगता है कि वो खुद से मिल रहे हैं, क्योंकि जो जो बातें वो अपने आप में देख रहे हैं वही डीएफ में भी उनको नज़र आ रही है, और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं। विशेषकर डीएफ का सच्चा दिल, क्योंकि जब डीएफ डीएम से प्यार करती है तो दिल से करती है, और यही सच्चाई डीएम को भाती है। वो जिस तरह से डीएम को प्यार देती है, केयर करती है, उनको संभालती है, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, हर बात डीएम के दिल को छूती है। जिस प्रकार बहुत से डीएम अपने घर में बहुत लाडले होते हैं, दुलारे होते हैं अपनी माँ के सबसे ज़्यादा, और वो हमेशा अपनी माँ की छवि को डीएफ में देखते हैं। और डीएम के मन की बात ये होती है कि बिल्कुल ऐसी ही जीवन साथी मुझे मिले। हो सकता है बाद में सिचुएशन अलग हो और वो किसी और से शादी कर ले, लेकिन उनके मन में जो चाहत होती है वो ऐसी ही होती है कि डीएफ जैसी ही लड़की मेरी जीवन संगनी बननी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, एक वॉरियर। डीएफ एक वॉरियर की तरह लगती है। डीएम जितनी अच्छी तरह से डीएफ को जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। डीएफ जितनी दिल की सच्ची है, उतना ही वो बहुत दयालु स्वभाव की भी है, और इसी वजह से वो अन्याय नहीं सहती। दूसरों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ वो आवाज़ उठाती है, उनसे लड़ती है, चाहे प्रकृति हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो या इंसान। चाहे खुद के लिए ही क्यों ना अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े, वो एक वॉरियर की तरह होती है। कितनी ही संघर्षपूर्ण परिस्थितियाँ उसके जीवन में आती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, वो लड़ती है और जीतती है। और यही जुझारूपन डीएम को पसंद आता है,
क्योंकि डीएम को कभी भी वीकनेस पसंद नहीं है। अगर उन्होंने अपने डीएफ को किसी भी बात में कमज़ोर देख लिया तो वहीं से उनका रन करना शुरू हो जाता है। याद रखिए, डीएफ की वीकनेस ही डीएम को भागने के लिए मजबूर करती है। वो आपके सामने तब तक रहेंगे जब तक आप स्ट्रांग बने हुए हैं। जैसे ही आप इमोशनल हुए, चेजिंग में आए, वैसे ही वो रनर बन जाते हैं। लेकिन डीएफ का सशक्तिकरण, अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपना काम अच्छे से कर रही है, मदर अर्थ को सर्व कर रही है, अपना सोल पर्पस कर रही है, तो इन बातों से डीएम को बहुत खुशी होती है, क्योंकि डीएम खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और वो हमेशा इस बात को अपने डीएफ में देखना चाहते हैं। तो इस तरह से डीएफ की ये बातें डीएम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। 4th पॉइंट है पॉजिटिविटी एंड हीलिंग। डीएम चाहे कितना भी परेशान रहे, दुखी रहे, हताश रहे, निराश रहे, लेकिन इस स्थिति में उनको संभालने वाला सिर्फ उसकी डीएफ होती है और इस बात को डीएम बखूबी जानते हैं। क्योंकि अगर उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो वो चाहते हैं कि उसे अपनी डीएफ से शेयर करे। वो कभी भी इस बात को छिपाते नहीं और ऐसा करके वो अपने मन को हल्का कर लेते हैं। डीएफ का साथ डीएम को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी देता है, हीलिंग देता है, उनको संभालता है। चाहे वो कितने भी परेशान हो, डीएफ के पास आने के बाद वो पूरी तरह से टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ एक हीलर होती है। जिस प्रकार मदर अर्थ हमेशा दूसरों को देती है गिविंग नेचर में, वैसी ही डीएफ का स्वभाव भी होता है और वो अपने पास आने वाले लोगों को हीलिंग देती है, पॉजिटिविटी देती है। और बहुत से डीएम जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, कभी कभी बहुत से डीएम पैसे की भी डिमांड करते हैं डीएफ से और डीएफ बखूबी उन्हें देती है। तो इस तरह से बहुत सी बातों में डीएफ अपने डीएम को सपोर्ट करती है। अगर डीएम किसी ट्रैप में फंसे हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है, उस वक्त भी डीएफ उनके साथ खड़ी रहती है। तो डीएम अच्छे से जानते हैं कि चाहे दुनिया में मुझे कोई समझे ना समझे, लेकिन ये मुझे समझेगी, इसलिए अपनी दिल की बातों को वो डीएफ को ही शेयर करते हैं। 5th पॉइंट है इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। जिस प्रकार डीएफ का ये क्वेश्चन होता है कि हम तो अपने डीएम के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, पर क्या वो भी हमारे बारे में सोचते हैं? क्या वो हमें प्यार करते हैं? ऐसी बहुत सी बातें डीएफ के दिमाग में चलती है। तो याद रखिए, जब आप दोनों ही एक ही सोल है, आप दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक ही है, तो कहीं ना कहीं आपके विचार भी मिलेंगे ज़रूर। तो जो अट्रैक्शन आप उनके लिए महसूस करते हैं, वही अट्रैक्शन वो भी आपके लिए महसूस करते हैं। जिस प्रकार आप चाहते हैं कि ये मेरा जीवन साथी बनता, वही बात वो भी सोचते हैं। बट यहाँ पर होता ये है कि एनर्जी अगर अनबैलेंस हो गई तो रनर चेजर का गेम शुरू हो जाता है। डीएम रन कर जाते हैं और अगर उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है तो उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन दिल की सच्चाई ये है कि डीएम हमेशा से डीएफ को ही चाहते हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ अपनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। इसी वजह से वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी डीएफ मेरी अनकही बातों को समझने की कोशिश करे। पर यहाँ पर डीएफ ये सोचती है कि हर बात को डीएम अपने शब्दों में कहे, बस यहीं पे अंतर है। लेकिन डीएम डीएफ को याद भी करते हैं, उनको प्यार भी करते हैं और उनकी कमी को महसूस भी करते हैं। 6 पॉइंट है 5D में सब कुछ जानते हैं।
जिस प्रकार ये कहा जाता है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ सोल लेवल पर हमेशा कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर अगर डीएफ ये कहती है कि डीएम हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, हमको नहीं समझते, पर ऐसी बात नहीं है। डीएम के दो चेहरे होते, 3D में अलग और 5D में अलग। 3D में वो अवेकन नहीं होते, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, इसलिए वो अपने इमोशंस बयान नहीं करते। लेकिन 5D में वो सब कुछ जानते हैं, वो सोल लेवल पर ये जानते हैं कि आप उनके डीएफ हैं। लेकिन यहाँ पर डीएफ जो 3D की मानसिकता में होती है, 3D की मानसिकता यानी कि शारीरिकता का स्तर, जहाँ पर आप उनका साथ ढूंढते हैं कि वो आपके साथ रहे, लेकिन यहीं पर एनर्जी अनबैलेंस होती है और डीएम रन करना शुरू करते हैं। लेकिन जब डीएफ अकेली भी होती है तो भी डीएम की एनर्जी उनके अंदर काम कर रही होती है, क्योंकि आपकी डीएम की एनर्जी आपके ही भीतर है, शिव एनर्जी, वो स्ट्रेंथ, वो विल पावर जिसके द्वारा आप बड़े बड़े काम करते हैं। तो आपको ऐसा लगे कि डीएम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन 5D में वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। वो आपको याद करते हैं और आपकी कमी को महसूस भी करते हैं। और जब आप अकेले होते हैं उस वक्त वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आप अपने उद्देश्य तक, अपने सोल पर्पस तक पहुँचे, इसके लिए वो हमेशा आपको प्रेरित करते हैं। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि डीएम 5D में हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। 7th पॉइंट है लाइफ टाइम कनेक्शन। डीएम और डीएफ का कनेक्शन लाइफ टाइम होता है। ये कहें कि जब डीएम और डीएफ मिलते हैं तो डीएफ को पहली मुलाकात में ही पता चल जाता है कि डीएम के साथ उनका एक खास कनेक्शन है, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। लेकिन डीएम को भी सोल लेवल पर यह मालूम होता है कि आप उनके पार्टनर हैं, लेकिन वो इस बात को कहते नहीं, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड इस बात के लिए इनकार करता है। लेकिन इसी वजह से अगर थर्ड पार्टी आ भी जाए तो भी डीएम को आपसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब कुछ एक शारीरिक स्तर पर है। अगर आत्मिक स्तर पर देखा जाए तो डीएम और डीएफ हमेशा कनेक्ट होते हैं, इसीलिए उनकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो प्रियो, ये हैं 7 मेजर साइंस जो ये बताते हैं कि डीएम अपने डीएफ के लिए क्या सोचते हैं। विशेषकर डीएफ को भले ही ऐसा लगे कि डीएम उनके बारे में कुछ भी फील नहीं करते, लेकिन वास्तव में डीएम आपके लिए वो सब कुछ फील करते हैं जो आप करते हैं। वो आपको याद भी करते हैं और आप अगर न दिखो तो आपकी कमी को महसूस भी करते हैं और हमेशा से ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। भले ही परिस्थितियाँ विकट हो, कठिन हो, लेकिन डीएम अपने डीएफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस बात को डीएफ को सोल लेवल पर समझना होगा। अगर आप 5D में अपनी पहुंच बनाते हैं तो आप देख पाएंगे कि डीएम हमेशा से आपके ही साथ है और रहेंगे और उन्हीं के स्ट्रेंथ से आप काम भी करते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।